क्वेश्चन नंबर 2, एक टेलीविजन शो में 1,00,000 रुपया की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन देखने से ही हम लोगों को व्युत्क्रमानुपाती लग रहा है। क्यों? जैसे अगर एक मतलब विजेता है 1,00,000 मिलेगा, 2 है तो 50,000 मिलेगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इधर बढ़ रहा है तो इधर घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे यह व्युत्क्रम मतलब क्या, यह जो दी मतलब ऐसे लिख देंगे यह व्युत्क्रमानुपाती है, या व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम अनुपात, उसी का नाम है व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। उसके बाद अब देखिए, अब हम लोगों को ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो ऐसे चित्र बनाया हुआ इसको बना लेते हैं। ऐसे चित्र नहीं, सॉरी, यहाँ पे डायग्राम जैसे बनाया हो वैसे बना लेना है, बना लेना। उसके बाद एक फार्मूला आएगा, फार्मूला क्या आएगा वो मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए कितना 20 तक दिया हुआ, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 1 3 नहीं दिया हुआ और 5 3 8 दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ। तो हम लोगों को क्या कर लेना, ऐसे एक डायग्राम आपको भी तैयार कर लेना है, ठीक है, कॉपी में आप कर लेना ऐसे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ लिख देंगे। यहाँ पर देखिए विजेताओं की संख्या ऐसे लिख देंगे, विजेताओं की संख्या, विजेताओं की संख्या, और बट्टे में प्रत्येक विजेता का पुरस्कार रुपया में, प्रत्येक विजेता का पुरस्कार, विजेता का पुरस्कार ऐसे लिख देंगे, पुरस्कार रुपया में, मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है ये रुपया में दिया हुआ। एक ऐसे यहाँ पर 2, उसके बाद 2 के बाद 4 दिया हुआ, 4 5 8, उसके बाद 10, फिर 20 दिया हो। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वैसे आपको लिख देना। तो एक का 1,00,000 हो जाएगा, एक का 1,00,000 पर कितना शून्य, तो 4 शून्य। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 नहीं 5 शून्य, सॉरी, तो यहाँ पे 5 शून्य करा देंगे, 5 हुआ। तो यहाँ पर देखिए 1,00,000 पर जब मतलब क्या 1 पर दिया हुआ 1,00,000, तो 2 पर कितना 50,000 हो जाएगा। वही जो पुरस्कार, कुल पुरस्कार राशि कितना 1,00,000 है, तो 4 पर कितना हो जाएगा। देखिए इसको बनाने का एक तरीका, तो यहाँ पर देखिए हम लोग व्युत्क्रमानुपाती का फॉर्मूला हम लोग क्या बनाएंगे, x1 y1 बराबर x2 y2 हो जाएगा। मतलब क्या, देखिए अनुक्रमानुपाती में हम लोग क्या करते थे, x1 बट्टे में y1 ऐसे करते थे, x1 बट्टे में y1 बराबर x2 बट्टे में y2 ऐसे करते थे। कौन में, जब हम लोग मतलब क्या अनुपातिक था, मतलब क्या सीधा अनुपात था तब बनाते थे, जब 11.1 बना रहे थे तब। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाएगा, x1 y1, तो मान लीजिए ये ऊपर वाला x है, नीचे वाला y1, तो x1 गुना y1, तो ऐसे हम लोग करेंगे, या इसको बट्टे में भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो ऐसे x1 बट्टे में x2 अब बराबर y1 बट्टे में यहाँ पर y2, सॉरी ऊपर में होगा, और ये y1। तो सबसे अच्छा है कि इसको गुना में ही रखते, x1 गुना y1 बराबर x2। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग x1 इसको अगर मान लिए, तो x1 अगर मान, सॉरी x1 नीचे वाला है तो y1 मान लेते, इसको y1, इसको y2, इसको y3, इसको y4, इसको y5 अगर मान लिए, तब कैसे होगा। और ऊपर में तो x1 x2 माना ही गया, तो हम लोगों को y1 का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसके बराबर करेंगे या इसके बराबर, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, x1 y1 और उसके बाद x2 y2 हम लोग जानते हैं। तो x ऊपर वाला हो जाएगा, इसको अगर x1 मान लेते हैं, तो या इसको मानिए, बात बराबर दोनों में ही वही होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2 गुना y1 कितना है तो 50,000, 2 गुना 50,000 होगा, बराबर x2 कितना है तो 4 है, उसके ऊपर में 4 हो जाएगा, गुना y2, सॉरी यहाँ पर देखिए y1 ये हो जाएगा, y2 इसको मान लेना था हम लोगों को, y2 इसको 3 4 5 एक और आगे बढ़ा देंगे, ये y1 हो जाएगा, क्योंकि इसके ही बराबर कर रहे हैं। तो हम लोग कर लेंगे, या इसको y1 y2, इसको x2 x3 ऐसे मान सकते थे हम लोग, मान सकते हैं आप भी। यहाँ पे देखिए 4, और हम लोगों को निकालना क्या है, तो y2 निकालना है, y2। अब देखिए y2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये गुना में है तो इसको 4 को भागा में बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 50,000 बटे में 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ पे 25 दूनी 50, तो मतलब 25,000 हो जाएगा। तो y2 कितना आया, तो ये आया 25,000 आया है, 25,000। यहाँ बराबर करके थोड़ा बॉक्स आपको बड़ा करना है, y2 25,000 हो जाएगा। समझ गए, ऐसे ही करना है। बस आपको एक फॉर्मूला इसी फॉर्मेट में तैयार होगा। आप a1 a2 ऐसे भी बना सकते हो, या x1 x2 ऐसे मान के बना सकते हो, ठीक है। ये 25 आया है। तो अब देखिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं,
तो x1 के जगह पर जो भी फॉर्मूला आएगा उसको शूट कराते चलिए। ये गुना ये और गुना ये बराबर दोनों होगा, तो 4 गुना 25,000 होगा और बराबर करेंगे 5 गुना y3 करेंगे। समझ गए? ये गुना में है तो हम लोग इधर बराबर करके भाग करा देंगे तो फिर भी वही आएगा। यहाँ देखिए 25,000 होगा बट्टे में यहाँ पर 5, तो कितना 5 बार में कटाती है 5,000, 5 के 20 होगा, तो 20 होगा तो कितना आ जाएगा 20,000 होगा। ये 5 अगर खिलाड़ी रहेगा, 5 अगर विजेता है तो 20-20 हजार रुपया का हिस्सा पड़ेगा। ये सब हो गया, समझ गए? ऐसे ही बनाना। देखिए इसका कोई शॉर्टकट तरीका है ही नहीं, ठीक है? तो शॉर्टकट पर आपको नहीं जाना है, इसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो 5 गुना 20,000 होगा, वही फॉर्मूला याद रखें 5 गुना 20,000। देखिए थोड़ा सा चैप्टर जो है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ गए तब आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही भारी होगा। ये 8 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, y4 के बराबर में करेंगे तो ऐसे भी इधर अगर बराबर की साइड कर दिए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 8 ये हो जाएगा। कितना बार में कटेगा? तो यहाँ देखिए 5 चौके 20, अगर 5 चौके 20 नहीं, यहाँ पर देखिए कितना बार में कट जाएगा, तो ये अगर 4 बार में काटे तो 4 पंचे 20, तो ये 5,000 हुआ। यहाँ पर 2 फिर से कितना बार में आ जाएगा, तो 2,500 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब क्या 2500। आप गुना करेंगे 0 0 5 चौके 20 और 10 2 12, कितना 12,500 हुआ, 12,500 आ जाएगा। 8 अगर खिलाड़ी है तब, 10 के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10 गुना, यहाँ पर कितना करेंगे 8 गुना, पहले 8 गुना कितना 12,500 और बराबर 10 गुना y2। तो यहाँ पर देखिए ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं, 0 0 ये कट जाएगा, ये दोनों को गुना करा देंगे, 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y2 कितना, y2 नहीं y5 कितना आ जाएगा, तो y5 बराबर आ जाएगा 8 25 40, 8 25 40 का 4 बाकी, 40 का 0 बाकी 4 और 12 8 96, 4 कितना आ जाएगा, तो 96 और 4 कितना हो जाएगा, तो 96 और 4 100 हो जाएगा, तो 1,000 रुपया का हिस्सा पड़ेगा। जब 10 विजेता है तो 1,000 रुपया का हिस्सा पड़ेगा, ठीक है? अब देखिए y5 इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने का यही तरीका है, बाकी और भी कोई तरीका चीटिंग करके आप लिख देना तो तभी जाके शॉर्टकट होगा, लेकिन चीटिंग करके आपको नहीं लिखना, बस यहाँ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो आप क्या करेंगे 10 गुना y5 हो जाएगा, y5 निकला है 1,000, तो y5 कितना निकला है, तो 1,000 10 गुना y5 और ये बराबर में हो जाएगा 20 गुना y6 निकालना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं 10 गुना 20 2 आ जाएगा, यहाँ पर 500, तो मतलब क्या आ जाएगा y6 बराबर कितना आया, तो 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 500, ऐसे कर सकते हैं। और कॉपी में ऐसे सॉल्व करते हुए आपको बनाना है, ठीक है? डायग्राम बना लेना, जैसे मैं फॉर्मूला यहाँ पर बताया आपको, ये ABCD x2 आप कुछ भी ऐसे मान सकते हो, समझ गए? थोड़ा सा ये चैप्टर है कॉम्प्लिकेटेड, मान सकता हूँ। जब आपको ये समझना ये फॉर्मूला आपके अगर क्लियर है, जब हम लोग देखिए समानुपात पढ़ रहे थे तो ये फॉर्मूला याद रखते थे, x1 बट्टे में x2 और बराबर x2 बट्टे में y2 बराबर करते थे। अब ये गुना का फॉर्मेट में लाना, अगर देखिए गुना में नहीं लाना तो आपको इस रूप में याद रखना होगा, ठीक है? तो ये फॉर्मूला इससे अच्छा क्या है गुना के फॉर्मेट में याद रखिए, क्योंकि बाद में चल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गुना ही होगा, ये इसको गुना करा देंगे, ये इसको गुना करा देंगे तो वही फिर से गुना में ही चल जाएगा। तो इससे अच्छा है x1 गुना y1 और बराबर x2 गुना y2 बराबर करके याद रखेंगे। तो ये व्युत्क्रमानुपाती में है, तो इस तरह आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। बिना फॉर्मूला याद रखे आप नहीं अच्छे से बना सकते हो, फॉर्मूला आपको याद रखना, फॉर्मूला है ही नहीं, बस आपको दिमाग लगाना है कि देखिए फॉर्मूला कैसे क्रिएट हो जाएगा। तो व्युत्क्रमानुपाती में होता है तो ये गुना ये और ये गुना ये बराबर होगा, क्योंकि देखिए अब विजेता की संख्या जब ये बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो विजेता का पुरस्कार राशि है वो घट रहा है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती में है, तो ये दोनों क्या आपस में बराबर होगा, तो हो गया काम खत्म है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हुए कर देना है।